तो आइए प्यारे बच्चे, पूछो अपनी प्रॉब्लम, पूछो प्यारे बच्चों। कहाँ तक कर लिए सवाल आपने? अरे पूछो प्यारे, जागो विद्यार्थियों जागो, भोर हो गई। कौन सा क्वेश्चन करना है? अरे कितने क्वेश्चन कर लिए प्यारे? तो बोलेंगे ही ना प्यारे बच्चे, समझदार बालक है सारे के सारे। कोई करते भी तो ना है मेरे मालिक, दिक्कत तो ये है। कहाँ तक करा दिए तो बता दो कम से कम। ये हो मायावती जी की। अरे इतना तो बता दो प्यारे बच्चे, कौन सा सवाल चलेगा? हम पे ना हो रहे एक भी सवाल ही प्यारे बच्चे। ठीक है जी, कैसे चलेगा देश? अरे एक भी सवाल ना कर पा रहे ये बालक भगवान के रूप है भाई ये। इन कलयुगों में तो सारी एक्सरसाइज को कम से कम 20 लेक्चर का लेक्चर होगा प्यारे, है ना जी? हाँ, 20 लेक्चरों का हो, ये लेक्चर होगा प्यारे आपका ये। तो 11वां सवाल, इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो से इतना प्यारे। तो 11वां सवाल नोट करो, ये ऐसी स्पीड से चलते रहे तो प्यारे बच्चे 20 लेक्चर लगेंगे इसे खत्म होने में। y माइनस एक्स, आगे सारी थ्योरम है मेरे मालिक, वो तो मुझे ही करानी है, आपको कुछ मतलब ही ना। डी जेड कितना प्यारे? डी एक्स प्लस आई। क्या दे रखा? इज द लाइन सेगमेंट जेड इक्वल टू जीरो टू, है ना जी, 1, पहला जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू वन, तो 0, 0, 2, 1, 1। प्यारे बच्चे, मैंने आपको बता दिया, यदि 0, 0 से 1, 1 की बात कर रहा है सवाल के अंदर, तो सीधे सीधे along the line y बराबर एक्स एंड प्यारे dy बराबर कितना? डी। इंटीग्रल हो गया x इक्वल टू 0 से 1, y की जगह x रख दो, -3i एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई। इंटीग्रल कर लेना प्यारे अपने आप। दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू आई, और z इक्वल टू आई से, है ना जी, है सेकंड पार्ट। तो z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू आई एंड z इक्वल टू आई से z इक्वल टू 1 + आई। तो ये हुए हमारे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 0 + i × 1 एंड पॉइंट हुए प्यारे 0, 0 और 0, 1। प्यारे बच्चे 0, 1 से 1, 1। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चे यूं समझो, ये ओ, ये हमने ए मान लिया, 0, 1 और 1, 1।
ओ ए बी है ना जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे एक ओ ए लाइन के लिए और एक ए बी लाइन के लिए। तो एलोंग द लाइन ओ ए है ना जी, ओ ए में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना जी। और डी एक्स बराबर कितना जी, एंड वाई वेरीज 0 से ऐसे ही along the line ए बी में y कोऑर्डिनेट सेम और dy बराबर की 0 एंड x वेरीज 0 से 1। भैया तुम सोचो पूरा इंटीग्रल करके दिखाऊंगा, तो भैया वो तो मेरे ही बस की ना है। जो भी सवाल इंटीग्रल चल रहा था उसकी जगह वो रख दो और इंटीग्रल कर दो फटाफट। तो बाबूजी 20 क्या 50 लेक्चर हो जाएंगे तब भी खत्म न होने का है। तो आप प्यारे फटाफट चलो जी, नोट करो भैया रे। चलिए प्यारे, अरे आ रहा है कुछ कुछ समझ में। तो लिखो जी 12वां सवाल। हिंट मैं देता हूं प्यारे बच्चे, सवालों को आपको इंटीग्रल करेंगे। आंसर नंबर 12। 12वें सवाल में आपसे कह रहा है -2 + i 5 + 3i 5 + 3i जेड का क्यूब। तो प्यारे बच्चे -2 + i 5 + 3i x + i y का होल क्यूब डी जेड बराबर डी एक्स + i। ठीक है जी। तो -2, 1 और 5, 3 है ना जी।
तो प्यारे बच्चे -2, 1 तो इधर होंगे बिल्कुल, 5, 3, ठीक है जी। तो एक वैल्यू और बना लो, 5, 1, 5, 3, आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। इसमें शॉर्टकट तरीका लग जाएगा, निकालना चाहते तो इनके बीच में ही निकाल लेते, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी प्यारे। इसमें आसानी तरीका लग जाएगा, इसे ए मान लो, इसे बी और ये सी। तो ये जो इंटीग्रल है प्यारे वो दो लाइनों में टूट जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो एलोंग द लाइन ए बी में कोई कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, y की जगह 1 और dy बराबर कितना, एंड x वेरीज -2 to 1। along the line BC में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, x सेम हो रहा है, x इक्वल टू 5 और dx बराबर कितना, एंड y वेरीज कितना, 1 to 3। ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चे इसमें तो क्या कर दो, x की लिमिट लगा दो -2 से 5 और y की जगह 1, x प्लस आई का होल क्यूब, dy की जगह 0, dx प्लस इसमें लिमिट लगा दो y की लिमिट 1 से 3 तक, है ना जी। कितना, x की जगह 5 प्लस आई y का क्यूब इंटू dx की जगह आई dy। तो ये तो सिंपल इंटीग्रल हो गई एज इट इज। ये हो गया x प्लस आई की पावर 4/4 -2 से, ठीक है जी। ये हो गया प्यारे आई 5। तो लिखो जी फटाफट को। तो एक तरीका ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट ए से सी तक का आप निकाल लें, दो लाइनों की जैसा निकालते थे x1 y1 x2 y2, उस तरीके से भी आप निकाल सकते थे इस सवाल के अंदर। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, है ना जी। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हिंट मैं दे रहा हूँ, फटाफट आज न्यूमेरिकल को खत्म करो प्यारे, कल से थ्योरम मांगी वो सारी चीज मेरी है, नहीं कराऊंगा जी। एक एक लेक्चर की एक एक थ्योरम हो जाएगी,
चलिए प्यारे, तेरहवां सवाल तो आपको आसान है। अलोंग द पैराबोला y बराबर 2x² दे रखा, सीधे सीधे dy बराबर, इसे चेंज कर देंगे 4x dx। ठीक है जी, dy बराबर कितना 4x dx, और x की लिमिट लगा देंगे कितनी प्यारे, 1 से 2 तक। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इन्हें यही ना पता रहती है, हैंड रेस कर दिया, पूछता है कुछ ना प्यारे। इसमें कह रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 टू 2,8, 1,2 से 2,8 पे निकालना है प्यारे। तो इसमें वही दो पॉइंटों से जाने वाली y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वही क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, पूरे सवाल को उस चीज में चेंज कर देंगे गुरुजी। चलिए आइए प्यारे, आगे बढ़ते हैं गुरुजी। तो 14वां सवाल क्या कह रहा है गुरुजी? जेड बार जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4+2i। लिखो जी फटाफट, क्या कह रहा है प्यारे कि एल डी जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4+2i अलोंग द कर्व जेड बराबर t² प्लस आई टी। ऑलरेडी आपको टी की फॉर्म में दे रखा है सवाल के अंदर, तो सवाल को टी में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। सुनिए जरा मेरी बात को। आंसर नंबर 14, एल जेड बार और प्यारे बच्चे डी जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4+2i। ठीक है जी। और क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में? जेड दे रखा है t² प्लस आई टी। जेड बार कितना होगा प्यारे बच्चे? t² माइनस आई टी। डी जेड कितना होगा? 2t प्लस आई इंटू टी। ठीक है जी। तो जो भी इंटीग्रल है प्यारे, उसको चेंज कर दो, कितना? t² माइनस आई टी इंटू 2t प्लस आई इंटू डी। ठीक है जी। हाँ, अब क्या करेंगे प्यारे? अब आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इफ जेड इक्वल टू 0, प्यारे बच्चे उस केस में टी कॉमन आ गया, टी की वैल्यू कितनी? 0। इफ जेड इक्वल टू 4+2i, तो 4+2i इक्वल टू t² प्लस आई। तो t² बराबर 4 और t बराबर कितना? 2। यहाँ से भी 2 ही आया प्यारे बच्चे। तो t की लिमिट लग गई 0 से कितना? 2। बाकी सवाल आपका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा, फटाफट लिखो जी इस बात को पहले। दूसरा पार्ट क्या कह रहा, फटाफट लिखो भैया रे। अब मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर अपने आप निकल जाएगा आपको। ठीक है जी। आइए प्यारे, अब क्या कह रहा है? जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 2i। जेड इक्वल टू 0 से, सेकेंड पार्ट में कह रहा है जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 2i। और क्या कह रहा?
जेड इक्वल टू 2i से जेड इक्वल टू 4 प्लस 2i। तो पॉइंट हो गए हमारे 0,0 एंड 0,2 एंड प्यारे 0,2 एंड प्यारे 4, चित्र बना लो प्यारे। 0,0 ये रे, 0,2 ये रहा प्यारे, और 4,2 ये रहा प्यारे। ओ ए बी। तो along द लाइन ओ ए में तोड़ लो प्यारे, एक बार along द लाइन ए बी में तोड़ लो। ओ ए में आपको पता है x बराबर कितना है 0, dx कितना प्यारे 0, एंड y वेरीज 0 से along द लाइन ए बी में क्या है प्यारे, y की वैल्यू 2 और dy कितना, एंड x वेरीज। ठीक है जी, 0 से नहीं, एंड हाँ x वेरी 0 से 4। तो बस पूरे सवाल को चेंज कर लेंगे, फटाफट लिख लो। जहाँ x की जगह 0 रख दो, y की जगह ऐसा रख दो प्यारे। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। तो आइए, कह रहा थोड़ा सा ठीक ठीक सवाल ही है। इंटीग्रेट जेड स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ एम। इंटीग्रेट करो जेड स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन किसके लिए, ओ एम के लिए, है ना जी। ऑल्सो अलोंग ओ एल एम द पाथ। अब ओ के बारे में आपको दे रखा है कि ओ इज द ओरिजिन, तो ओ के कोऑर्डिनेट तो प्यारे बच्चे क्या हो गए 0, 0। एल इज द पॉइंट जेड इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चे एल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,0, और एम एक पॉइंट दे रखा आपका, एम के कोऑर्डिनेट हो गए 3, ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहले कह रहा है इंटीग्रेट करो जेड स्क्वायर का, जेड स्क्वायर डी जेड का इंटीग्रल करो। ठीक है जी, किसके लिए, पहले ओ एम, एम के कोऑर्डिनेट 1,1। तो मैंने आपको बताया था ओ एम मतलब y बराबर कितना एक्स लाइन, जेड कितना प्यारे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर
डी जेड कितना, डी एक्स प्लस आई डी वाई, है ना जी। हाँ, तो हमने ओ एम के लिए बात करी। ओ एम के लिए x इक्वल टू 0 से 1, y की जगह x रख दो, है ना जी। ओ एम लाइन के लिए प्यारे y इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बराबर कितना, डी, एंड x वेरीज 0 से, है ना जी, डी एक्स प्लस आई। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ये रहा, 1 प्लस आई का होल क्यू ये रहा, x इक्वल टू 0 से 1, 1 प्लस आई का होल क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी, तो 1 प्लस आई का होल क्यू एक्स का क्यूब बाई एक्स इक्वल टू 0 से 1, ठीक है जी। 1/3 1 प्लस आई का, एक ही क्वेश्चन तो हमारी यार। अब दूसरी बात क्या कह रहा है प्यारे, दूसरी बात कह रहा है आपसे, है ना जी, द पाथ ओ एल एम कंसिस्टिंग टू स्ट्रेट लाइन। ओ एल एम के लिए बात कर रहा है जो दो स्ट्रेट लाइन में टूट रहा है जी। ओ एल एम, ठीक है जी, एल एम 1,0, तो वो कौन कौन सी, ओ एल प्लस ओ एम, ठीक है जी। तो ओ एल एम लाइन के लिए क्या होगा प्यारे, सवाल वही जो है, एक चीज टूट जाएगी ओ एल के लिए और एक टूट जाएगी प्यारे एल एम के लिए, है ना जी। तो एल के लिए निकाल लेंगे आप ये, और एल एम के लिए लाइन को निकाल लेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। ये जो भी इंटीग्रल निकल के आए, जो भी निकल के आएगा प्यारे। अब क्या कह रहा है, हैंड शो दैट द इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर अलोंग द क्लोज पाथ, है ना जी, इंटीग्रल ओ एल एम ओ इज 0, ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, वो 0 होगा, तो प्यारे बच्चे 1/3, 3 प्लस आई का होल क्यूब, 3 प्लस आई का होल क्यूब, 1 प्लस आई का होल क्यूब आया प्यारे बच्चे। ओहो प्यारे बच्चे गलत कर गया है? एम के कोऑर्डिनेट गलत लिख दिए क्या, ओहो प्यारे, ये 3 प्लस आई है, अरे यार प्यारे बच्चे, ये तो 3 आई है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,1, 3,0, ठीक है जी। तो दिखानी पड़ेगी आपको y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x माइनस एक्स, वाई माइनस 0, y2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 1 माइनस 0, x माइनस 0, ठीक है जी। तो y बराबर आपका आ गया 3, ठीक है जी। तो ये आ गया प्यारे, गलती रख गए, अरे मेरे मालिक क्या कर गए भैया रे, गलती करवा दी। ये हुए x1 y1, ये हुआ x2 y2, तो 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, एक्स बराबर आया 3y। तो जहां जहां x है x की लिमिट रखी जाएगी प्यारे, x बराबर हुआ 3y, तो dx बराबर 3dy। शैतान का काम होता प्यारे, y की लिमिट लगेगी 0 से 1, x की जगह 3y प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, dx की जगह 3
डी वाई प्लस आई डी वाई। तो बस ये आ जाएगा 3 + i का होल क्यूब। ठीक है जी। और यहाँ हो जाएगा y² dy, y का क्यूब बाई 3, तो 1/3 3 + i का होल क्यूब। ये आ रहा 1/3 3 + i का होल क्यूब, है ना जी। OLM के लिए भी जो आएगा ना रिजल्ट, वो भी यही कह रहा, यही आएगा प्यारे। OLM के भी रिजल्ट जो आएगा प्यारे, वो यही आएगा 1/3 3 + i का होल क्यूब। मतलब इसमें 3 पार्ट पूछे गए। एक पार्ट तो OM का था प्यारे, एक पार्ट ये, तीसरा पार्ट कहा गया इसने, थर्ड पार्ट OLMO, है ना जी। उसके लिए प्यारे OLM प्लस M। OLM आपका मौजूद है कितना, 1/3 3 + i का होल क्यूब। MO ये था OM के लिए निकाला था, ये 1/3 आया, तो प्यारे बच्चे माइनस में आ जाएगा, -1/3 3 + i का होल क्यूब। लिखो जी गुरु जी फटाफट। यदि 1,1 होते तो निकालने की जरूरत नहीं थी प्यारे, तब सीधे सीधे y = x लाइन कह देते सवाल के अंदर। ये 1,1 नहीं थे, तो आज प्रैक्टिस सेट के सवाल आपको करने पड़ेंगे। यार बच्चे टेंशन न लो, समझ में आ रहा है। अरे हमारे अनुभवी छात्रों छात्राओं, कुछ पल्ले पड़ रहा है। अरे लिटिल लिटिल समझ में आ रहा है, कुछ ना आ रहा, कोई बात ना प्यारे,
काम तो करना पड़ेगा। अरे सर पेपर आ रहे हैं, काम कहाँ से करें। प्यारे बच्चे अभी काम है बस आपका, फिर काम ना प्यारे बच्चे आपको इसमें, फिर तो थ्योरम आ जाएंगी, वो सारा काम हमारा ही होगा। वो पिल्ले आ जाए ये चैप्टर प्यारे बच्चे छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में आपको। तो लिखो जी 16वां सवाल। एक्स बराबर 4 कॉस थीटा, वाई बराबर 3 साइन थीटा, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। तो पूरे सवाल को हमें चेंज करना पड़ेगा जी थीटा में ही। तो आंसर नंबर सी, एक्स प्लस 2 वाई डी एक्स प्लस 4 - 2 एक्स इक्वल टू 4 कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू 4 कॉस थीटा, वाई इक्वल टू 3 साइन थीटा। थीटा की लिमिट 0 से 2। ठीक है जी। तो डी एक्स ओवर डी थीटा -4 साइन थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। ठीक है जी। तो पूरे इंटीग्रल को चेंज कर दो थीटा में, एक्स की जगह 4 कॉस थीटा, वाई की जगह 3 साइन थीटा, डी एक्स की जगह -4 साइन थीटा। ठीक है जी। +4 - 2, एक्स की जगह 4 कॉस थीटा, 4 और 4 8 कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा 3 कॉस थीटा। प्यारे तो आ जाओ। तो थीटा इक्वल टू 0 से 2 -16 साइन थीटा -24 साइन स्क्वायर, 4 तिया 12 कॉस थीटा, है ना जी, -24 कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चे इनको एक जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा -8 साइन 2 थीटा +12 कॉस थीटा -24। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रल -8 अपॉन -2 इंटू कॉस थीटा की लिमिट 0 से +12 कॉस थीटा का साइन थीटा, थीटा की लिमिट 0 से 24 थीटा 0 से 2। तो प्लस के 4 कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, साइन में प्यारे साइन 2 पाई साइन साइन 48 पाई, ये भी 1 ये भी 1 प्यारे बच्चे, ये भी 0 ये भी 0 -48 पाई। तो आंसर आ गया -48 पाई। ठीक है जी, लिखो फटाफट। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अवगत करा दिए हैं। अब आपका काम है प्यारे न्यूमेरिकल को ट्राई करना।
तो करने तो पड़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, उसके बाद थ्योरी आ जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आइए चलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के ऊपर, आपको क्वेश्चन करने के लिए होमवर्क में दिए गए। पीछे हर तरीके के सवाल मैंने आपको करा दिए हैं प्यारे बच्चे। z-10 इक्वल टू 16, तो z-10 इक्वल टू 16 ई की पावर आई टी, थीटा लगा लो, टी लगा लो, कोई ना, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। इसमें टी की लिए वही बात दे रखी है, z बराबर ऑलरेडी 2 ई की पावर टी दे रखा है, तो लिमिट भी दे रखी है 0 से पाई। ठीक है जी, तो ये सवालों को ट्राई करिए प्यारे। ठीक है, इसके बाद हमारी थ्योरमों का भंडार शुरू हो रहा है जी, यही इंपॉर्टेंट चीज है, पिल्ले आ जाए ये आनी आनी है गुड्डी। ठीक है जी, अब आपको न्यूमेरिकल अभी कुछ नहीं आ रहे, अब थ्योरम चलेगी। स्टेट एंड प्रूफ, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, एक दिन में एक ही हो पाती है, ध्यान रखना प्यारे। ठीक है जी, हाँ, फिर बड़े बड़े रिजल्ट आपके सामने आएंगे गुड्डी ये। तो चलिए न्यूमेरिकल के पोर्शन को धीरे धीरे खत्म के कगार पे लेके आए, तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं, तो जिससे कि हम ये टाइम का इंक्रीमेंट भी कर पाएँ आपका। ठीक है जी, तो चलिए गुरु जी 2 मिनट बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू होने जा रही है, 5 मिनट का टाइम दीजिए बस।